इजराइल हमास युद्ध को 1 साल पूरे हो गए हैं। सवाल है कि इस 1 साल में क्या कुछ बदला, कितनों की जान गई, कितना हुआ नुकसान। आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ। यह अटैक फिलिस्तीन के चरमपंथी समूह हमास ने किया, जिसमें महज एक दिन में इजराइल के 1200 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे गए। यह अटैक फिलिस्तीन के चरमपंथी समूह हमास ने किया था, जिसमें महज एक दिन में ही इजराइल के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर के हमास के लड़ाके अपने साथ ले गए। फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को सुबह लगभग 6:30 बजे के दौरान दक्षिणी इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे। सैकड़ों हमास लड़ाके इसके बाद इजराइल में घुस आए, लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये वो दिन था जब पूरा देश सुकोट नाम के धार्मिक उत्सव को मना रहा था। इस हमले को हमास ने फ्लड ऑफ अल-काजा का नाम दिया था। इजराइल ने हमास के हमले का जवाब देते हुए 8 अक्टूबर को हवाई हमला किया। इजराइल ने ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन शुरू किया और गाजा की पूर्ण घेराबंदी शुरू कर गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में रहने वाले करीब 15 लाख लोगों को अपने घर खाली करने का आदेश दिया। इसका प्रभाव 1 साल बाद भी दिख रहा है, जब गाजा के लोग पानी, खाना और अन्य मूलभूत सुविधाओं की भयंकर कमी से जूझ रहे हैं। अगर सिर्फ बात करें गाजा की, तो वहां लगभग 70% इमारत पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक हमले में 42,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 16,765 बच्चे हैं। वहीं लगभग 98,000 लोग घायल हैं। 10,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। दूसरी तरफ युद्ध में अब तक इजराइल के लगभग 1,139 लोग मारे गए हैं और 8,730 घायल हैं। इसके अलावा 125 जर्नलिस्ट भी हमले में मारे जा चुके हैं। नुकसान की अगर बात करें तो अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक गाजा पट्टी में 80% कमर्शियल सुविधाएं खत्म हो गई है। 87% स्कूल बिल्डिंग्स ध्वस्त हो चुके हैं। गाजा पट्टी में 1,44,000 से 1,75,000 इमारतें क्षतिग्रस्त या फिर नष्ट हो गई हैं। 36 में से महज 17 अस्पताल काम कर रहे हैं। 68% सड़क की जो नेटवर्क जो है वो तबाह हो गई है और 68% खेती करने लायक जो जमीन थी वो बंजर हो गई है। आर्थिक नुकसान की अगर बात करें तो गाजा की 81% जीडीपी गिर गई है। 2.01 लाख जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। लगभग 20 लाख लोग बेघर हैं। 85,000 फिलिस्तीनी मजदूरों की नौकरी जो है छूट गई है। अब तक इजरायली हवाई हमलों की वजह से गाजा पट्टी में 42 मिलियन टन से अधिक मलबा हो चुका है। यह मलबा न्यूयॉर्क से सिंगापुर तक फैले डंप ट्रकों की एक लाइन को भरने के लिए इनफ है। इसे हटाने में कई साल लग सकते हैं और इसकी लागत $700 मिलियन तक हो सकती है। तो कुल मिलाकर के इस युद्ध को 1 साल हो गया है और जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है, इतना कि उसका हिसाब रखना बहुत मुश्किल है। ऐसे तमाम बड़े मुद्दों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव से जुड़े रहना होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Naib Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.